एमसीक्यू का बेस्ट मेथड यही है कि आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसको पहले तो नोट कर लो, और नोट करने के साथ या तो मैंने जो पीडीएफ दे रखी है उसके प्रिंट आउट ले लो, ताकि आपको लिखना ज्यादा ना पड़े। और मैंने भी यही मेथड तभी चूज करा है ताकि टाइम कम लगे और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हो जाए। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू, अमंग हैलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उसने करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तुमको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है हैलोजेंस की, वो साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमको पता है। हम ऐसे लिखेंगे कि फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यही होता है ऑर्डर। क्योंकि साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों के दोनों। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑर्डर, बट एक्चुअल में इसमें स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन होती है, मैंने आपको करवाया हुआ है कि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन केस ऑफ फ्लोरीन, इसका क्या होता है, एक्सेप्शन बिहेवियर शो होता है। तो करेक्ट ऑर्डर अब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैं आपको यहां लिख देता हूं। करेक्ट ऑर्डर जो है हमारे पास, क्लोरीन पहले आ जाएगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और जो एक्सेप्शन होती है उस पर हम स्टार लगा देते हैं। ओके, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑर्डर आपके लिए करेक्ट है। ये वाला थर्ड वाला जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। आपको कायरल बताना है। कायरल क्या होता है, व्हेनेवर कार्बन इज हैविंग फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स ए बी सी डी, दिस कार्बन इज नोन एज कायरल। व्हेनेवर कार्बन इज हैविंग फॉर डिफरेंट एटम्स बॉन्डेड, और वो भी sp3 होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई एल्डिहाइड हो ऐसा, और आप कहोगे सर देखिए इस कार्बन के साथ एक जगह CH3 ग्रुप लगा है, एक जगह C2H5 लगा है, बट ये डबल बॉन्ड O का मतलब है कि कार्बन ने दो बॉन्ड इसी के साथ बना दिए। एक तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, ओके, और चारों डिफरेंट लगे हो, तो उस कार्बन को बोलेंगे कायरल होता है। ओके, तो अब स्ट्रक्चर बना बना के चेक कर लो। जैसे ये हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बनाई जा रहा है। व्हाट इज आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल मींस हमारे पास तीन कार्बन, प्रोपाइल अल्कोहल का मतलब होगा ये रहा OH। अब कार्बन लगा दो, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा H, यहाँ पर भी थ्री आ जाएगा। इज इट कायरल, चेक करिए ये कायरल है। देखिए ये कार्बन जो है सेंटर वाला, जहां पर अल्कोहल लगा है उसके साथ दो CH3 आ गए, दैट मीन्स दोनों सेम आ गए, ये कायरल नहीं है। पेंटेन टू ओल को चेक करते हैं। हाउ वी विल चेक पेंटेन टू ओल, 1 2 3 4 5। पेंटेन टू ओल मीन्स यहाँ OH आएगा, यहाँ पर देखो H3, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH2 CH2 CH3। अब देखो ये जो अल्कोहल वाला कार्बन बच्चों चेक करना है कि इसके साथ जो बॉन्ड लगे हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऊपर से चारों चेक करो डिफरेंट है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ प्रोपाइल ग्रुप है तीन कार्बन का। तो चारों तो डिफरेंट हो गए अपने आप में, दैट मीन्स दिस इज कायरल, दैट मीन्स दिस इज कायरल, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज टू। एमसीक्यू के साथ साथ बच्चों एक्सप्लेनेशन करनी है तो टाइम थोड़ा लगेगा, आपको साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी सीखनी है। ऐसा नहीं कि मैं सीधे आंसर्स बता दूं, वो तो मैं आपको असाइनमेंट भी भेज सकता हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, खुद से समझो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, जैसे कि हमको पता है कि जैसे ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे कि CN ने इसकी प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट कैसे होगा, अब ये इधर मूव कर जाएगा, इसकी प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड इधर मूव करा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बन के ऊपर कौन अटैक कर देगा, ये CN अटैक कर देगा। अगर तो इसकी प्रेजेंस में होता है अटैकिंग रिएजेंट की, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर पहले मूव कर जाता है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। याद रखना मल्टीपल बॉन्ड में दो ही इफेक्ट होते हैं, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बट इफ इट इज इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट देन इट मस्ट बी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इफ इट इज एब्सेंस इन इलेक्ट्रॉन, कोई भी रिएजेंट या किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की एब्सेंस में हो जाए, देन वी कॉल इट इज रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, which of the following cannot be represented by resonance structure। किसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, हमको ये चेक करना है। डाई मिथाइल ईथर, चेक करें किसमें रेजोनेंस नहीं होता। रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती हैं, यहाँ लिख देते हैं रेजोनेंस की कंडीशंस। रेजोनेंस कंडीशन इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, अगर तो ये है तो रेजोनेंस है. सो इफ आई विल सी हियर इन द फर्स्ट, इज देयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर? नो. इसमें चेक करिए जरा, कार्बोक्सिलेट आयन में सी वाले ऑप्शन में कार्बोक्सिलेट आयन क्या आता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, है इसमें रेजोनेंस? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यस सर रेजोनेंस है, ये वाला लग रहा है. नाइट्रेट आयन में चेक कर लीजिए, NO3 में. टोलुइन में चेक कर लीजिए, टोलुइन में रेजोनेंस होती है? देखिए जरा, टोलुइन क्या होता है, बेंजीन ऊपर CH3, दिस इज टोलुइन. इज ए रेजोनेंस? यहां से नहीं है, बट यहां तो है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. इसमें रेजोनेंस दिख रही है कि सिर्फ एक लोन पेयर है? इज देयर एनी डबल बॉन्ड? नो. इज देयर एनी नेगेटिव चार्ज? नो. दैट मींस आवर आंसर इज फर्स्ट. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. चलिए, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग फॉलोइंग ऑप्शन? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? फर्स्ट को ड्रॉ करेंगे हम, CH2F COOH, ये रहा हमारे पास. सेकंड क्या है, CH2Cl COOH. थर्ड क्या है, CHCl2, दो क्लोरीन लगे हैं, COOH. लास्ट ऑप्शन क्या है, CH, दो फ्लोरीन लगे हैं. ये रहे हमारे ऑप्शन, मैंने ड्रॉ कर दिए, ABCD. Now what is acid? Acid is students tendency to release H positive, जो H को आराम से बाहर देगा, जो H आराम से बाहर जाने देगा. अब H बाहर तभी जाएगा जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कोई खींचेगा. अब सर चारों ही खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर चार्ज है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो हाइड्रोजन को पकड़ के बैठा है. अब देखो क्लोरीन यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट इधर को शो करेगा, तो इसका नेगेटिव कम हो जाएगा, H बाहर जाएगा. बट इससे भी ज्यादा अच्छा ये वाला है फ्लोरीन, क्योंकि इसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करेगा, इससे ज्यादा खींचेगा. थर्ड चेक करें जरा, अच्छा दो दो क्लोरीन लगे हैं भाई, तो और ज्यादा नेगेटिव इधर जाएगा, तो H और ज्यादा आराम से निकलेगा. और सबसे ज्यादा बेटर दो दो फ्लोरीन लगे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और दो लगे हैं तो नेगेटिव तो खत्म ही कर देगा ना इसका ऑक्सीजन का, तो H इधर से बहुत आराम से बाहर जाएगा. व्हाट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव? H पॉजिटिव किसमें जल्दी जा रहा है, D में जल्दी जा रहा है. क्लियर हुई चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो कुछ एक्सप्लेनेशन वाले, कुछ सीधे सीधे भी आएंगे. देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा थ्योरी नहीं कर सकते. वी नो द इंडक्टिव इफेक्ट इज मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन. सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, मूवमेंट. तो पहला देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा. डीलोकलाइजेशन मतलब होता है ब्रेक करके. व्हाट डू यू मीन बाय डीलोकलाइजेशन? इसका मतलब है ब्रेक. अब इसमें मूवमेंट होती है, ब्रेक नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन तो पहले हो ही नहीं सकते क्योंकि काम सिग्मा का है. अब डिस्प्लेस होता है या डीलोकलाइजेशन होता है? डिस्प्लेस होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं. क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? कौन सी स्टेटमेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के रिगार्डिंग ट्रू है? द अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म्ड आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिफोर हाइब्रिडाइजेशन. नहीं जी, वैसे हमें पता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो पहला तो नहीं हो सकता. सेकंड, द हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी. ऑलमोस्ट इक्वल होती है तभी ये ओवरलैप कर सकते हैं, हमें पता है, ऑलमोस्ट इक्वल. Okay, so third is they can form more stable bonds than the pure orbital. Yes, they can form because hybridization does not indicate geometry. ये भी wrong है, hybridization geometry बताती है. तो इसमें से हमारा ऑप्शन करेक्ट है C. Moving to question number 8. Question number 8 है हमारे पास, which bond act like bridge two molecules form the covalent bond? Which bond act like bridge two molecules form the covalent bond? कोवलेंट बॉन्ड भी बनाए और ब्रिज का काम भी करे. एक तो कोवलेंट बॉन्ड ही हो गया, एक आयनिक हो गया. आयनिक तो हो नहीं सकता, अब देखो कोवलेंट बॉन्ड है उन्होंने. मेटेलिक नहीं हो सकता हमारे पास. अब बचता क्या, हाइड्रोजन और कोवलेंट. कोवलेंट उसने बोला कोवलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप है, नहीं तो उसने कोवलेंट ही नहीं देना था, तो हमारा आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड. वैसे भी अगर मैं आपको रीजन दूँ इसके ऊपर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, HOH, एक और HOH, एक और HOH. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. सो देर इज वन मोर बॉन्ड बिटवीन दिस, देर इज वन मोर बॉन्ड बिटवीन दिस. दिस इज इंट्रा. इंट्रा एंड इंटर टू तरह के होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स. बट हाइड्रोजन बॉन्ड वी कैन से दैट इट एक्ट एज अ ब्रिज. ब्रिज टू मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड.
ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, if an atom has 4 paired electrons and 2 unpaired electrons, what is likely to be total spin of the electron? Spin होती है सिर्फ unpaired electron से. We know that if 1 electron is present then its spin will be half. If 2 electron present then half plus half it will be 1. half plus half क्या जाएगा 1, तो हमारा ऑप्शन E करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following molecules geometry is true? किसकी ज्योमेट्री 2 है? BRF5. BRF5 की शेप्स क्या होती है? इससे आपको BSCP और थ्योरी आनी हो चाहिए. BRF5 ये होता है, हमको पता है. दिस इज BRF5. इज इट ट्राइगोनल? कहीं से है ट्राइंगल? नो, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग. फर्स्ट इज CLF3. CLF3, इधर देखिए CLF3. T शेप, यस सर, दिस इज T शेप. देखो T बन रहा है ऐसे करके, ऐसे करके. सो अवर आंसर इज दिस T शेप. यही हो गया हमारा काम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ लीनियर मॉलिक्यूल इज. लीनियर में एंगल क्या होता है हमको पता है, 180 डिग्री. लीनियर में 180 डिग्री है. ट्राइगोनल में कौन सा होता है? ट्राइगोनल में कितना होता है? 90 डिग्री, 120 डिग्री. ट्राइगोनल में 120 डिग्री होता है. स्क्वायर में हमारे पास कितना होता है? 90 डिग्री. हाइब्रिडाइजेशन में सारे एंगल्स करवा रखे हैं हमने. Next, what is the shape of the orbital whose L is 1? What is the shape of orbital whose L is 1? तो L 0 1 2 3 ऐसे लिख लो. अगर 0 है तो मतलब S ऑर्बिटल की बात हो रही है. 1 है दैट मीन्स P ऑर्बिटल. 2 है तो D ऑर्बिटल. उसने 1 का पूछा. P की शेप क्या है? डम्बल. What is the shape of P? डम्बल. So 12th is the correct answer. So in short time you have to solve variety of MCQs for all the chapters in term 1, then only you will be able to score the marks. 50-100 MCQs एक बार में सिटिंग में आप करिए ही करिए. क्वेश्चन नंबर 13, पहले 13 करते हैं फिर 14, 15, 16 सारे करेंगे. चलिए, 13 क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3D ऑर्बिटल इज. 3D, हमको ये नहीं देखना कि हमको किसका पूछा है, हमको फॉर्मूला पता नहीं. टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज n-1. इफ यू नीड टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ नोड्स, द फॉर्मूला इज n-. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दिस इज 3. जो भी D के साथ आगे लिखा होगा, अगर यहाँ F होता, यहाँ पे S होता, तो जो आगे लिखा होता दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. द वैल्यू ऑफ n 3-1 इज इक्वल टू 2 मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज B. Okay, next moving to question number 14, calculate the number of electrons in n plus L is equal to 4. How you will solve this? N plus L is equal to 4. We will take the n4 L0, that means I am talking about 4s. वो L की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है? S. If L is 1 then P, is L is 2 then D. Okay, so what will be the other combination? It is possible that n is 3 and L will be 1. 3 plus 1 4 होता है. That means I am talking about 3p. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको आगे लिखेंगे. And if the value of L is 0 then it is S orbital. If the value of L is 1 then P orbital. Can we go with the 2 and then this will be 3, so this will be 2. 2 2, that means 2. Whenever L value 2 is, then that means we are talking about D. 1 3, 1 3 means 1f, and n cannot be 0. N cannot be 0. So out of these orbitals which one is possible? 4s is possible, 3p is possible. Is it possible 2d? नहीं सर, 2 में तो p होता है बस, d होता ही नहीं है. What about 1? 1 में तो अब बिल्कुल नहीं हो सकता. So what about this 4s and 3p? 4s means maximum 2 electrons, 3p means maximum 6 electrons. That means total number of electrons 8. A is the correct answer. MCQ with explanation, then only you will get the answer. Okay, next question number 50, the empirical formula and molecular mass of compound are CH2O and 180 ग्राम. देखो molecular mass 180 ग्राम है, सीधी सी बात है, यहाँ पे बात खत्म है. C6H12O6 फॉर्मूला के लिए करना. इतना तो न्यूमेरिकल्स करते करते हमें लर्न हो गया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसका मास है 180 ग्राम पर मोल. ग्लूकोज इज फेमस, C12H22O11 and सुक्रोज इज फेमस, इट्स मास इज 342. सो ग्लूकोज का फॉर्मूले को टेक कर दो बस, दैट्स इट. दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला दी रखा है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट.
अकॉर्डिंग टू द ऑफबा प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। ऑफबा क्या कहता था, कहता इसका रूल क्या था 1s, फिर 2sp, 3 में क्या होता है spd, 4 में क्या होता है spd एंड f, ऐसे ही होता है कुछ। ओके, दैट मीन्स पहले 1s में जाएगा, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 3d आना चाहिए था, बट क्या आया 4s। बट इसमें से देखिए 5d, 4p, 3p, 2s, 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम वाले में जाएगा पहले d। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राइट द वैल्यू ऑफ L, N एंड M फॉर psi 310। अब देखो ये जो होता है ना psi 310, ये होता है N, ये होता है L, ये होता है M। अब हमको ये देखना है कि उसने कौन सा ऑर्डर पूछा है। उसने जो वैल्यूज दे रखी है 130, 310, 031, 103, ये वैल्यूज है L, N, M की। मतलब जो पहले वाली वैल्यूज होंगी वो L होगा, द सेकेंड वन इज N, देन थर्ड वन इज M। ओके, हमको पहले N देखना है। वो कह रहा है N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, N की वैल्यू 3, मतलब सेकंड वाले में 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसने N का ऑर्डर दे रखा है L, N, M, ये L की वैल्यूज है, ये N की वैल्यूज है, ये M की वैल्यूज है, बट हेयर द ऑर्डर विल बी N, L, M, ये N होता है। तो दे हैव ऑलरेडी गिवन द N is 3, तो N is 3 इज इन द फर्स्ट और इज इन द थर्ड, इधर इन फर्स्ट और इन थर्ड। Now we will see the value of L. L is 1. 1 देखो इधर के इधर है, L की वैल्यू इधर तो 0 दे रखी है, इधर क्या है 1, तो यहीं पे हमारा L की वैल्यू ये दे रखी है, N की वैल्यू ये है, हमको इससे इसको लिंक करना है। इधर L क्या है 1, तो इधर भी देखो L 1 किस में दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है, थर्ड में दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है। देखिए सर हमें कैसे पता कि यही L है, दे रखा है, दिस इज फर्स्ट कॉलम इज L, देन N, देन M। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट बिहेव एज, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट बिहेव एज, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, विच है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। सो व्हेनेवर देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एक्ट एज लुईस बेस। वाटर नहीं होगा, सॉल्ट नहीं होगा, इट इज लुईस बेस, विच हैव टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर, इट इज आल्सो नोन एज लुईस बेस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर ऑप्शन सेम दे रखे हैं, क्वेश्चन को हम ठीक कर देते हैं। इसमें जो ऑप्शंस बनेंगे वो बनेंगे O2 पॉजिटिव, देन O2, देन O2 नेगेटिव। ओके, और एक बना दो O2, देन O2 पॉजिटिव, देन O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव को आगे ले जाओ, O2 नेगेटिव, O2, देन O2 पॉजिटिव, लाइक दिस। देन लास्ट इज O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, देन O2। दीज आर द ऑप्शंस नाउ, इसको छोड़ दो, दीज आर द ऑप्शंस। तो किसी भी चीज़ का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैंने आपको ट्रिक कराया हुआ है, अभी पीछे वीडियो अपलोड करी थी कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के वक्त ऐसा ना करें कि आपको सारा का सारा लिखना पड़े कि बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना पड़े। आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बताने लगा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वाला फंडा क्या होता है हमारे पास। 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3, ऊपर चलेंगे तो हाफ कम कर देंगे 2.5, 12 में होता है 2, 11 में हो जाएगा हमारे पास 1.5, 10 में हो जाता है 1, ऐसे नीचे चलेंगे तब भी हाफ कम करेंगे 2.5, 16 का क्या हो जाएगा हमारे पास 2, 17 का क्या हो जाएगा 1.5, 18 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1। इस तरह से देखिए। नाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन इन O2। पहले वाला केस करवा देते हैं, चलिए। O2 पॉजिटिव, O2 एंड O2 नेगेटिव। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इन O2 नेगेटिव। Calculate the bond order in O2 negative. How many O2? O2 means 16, -1 means एक इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे, 16 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 17, 16 + 1 क्या हो जाएगा 17, दैट मीन्स 17 का 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। इफ आई टॉक अबाउट दिस O2, O2 मीन्स 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, ये देखिए इसके नीचे लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ हो गए, हमको 14 से स्टार्ट करना, 14 is 3। अपवर्ड जाएंगे तो हाफ कम करेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे तो हाफ कम करेंगे। जिन्होंने पहले से ये ट्रिक दे रखा है वो उसको स्किप करके आगे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करें। व्हाट अबाउट O2 पॉजिटिव? O2 पॉजिटिव मीन्स 16 - 1, 16 - 1 इज 15, 15 इज हैविंग 2.5, देखिए।
सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो मैंने दे रखा है। यहाँ से ऑप्शन मैंने दोबारा से दिए हैं, ये देखिए, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तो नोट कर लो कॉपी पे, सबसे अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2Cl4 इज, व्हाट इज C2? 2 कार्बन बनाइए, C2 इज 2 कार्बन, Cl4 मीन्स 1 क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन। हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर C2Cl4 में? नहीं है, कुछ नहीं देर का, बट डबल बॉन्ड तो आएगा। हाइड्रोजन नहीं दिए तो मतलब डबल बॉन्ड आएगा। व्हेनेवर कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, यही काम, यही पर बात होगी। व्हेनेवर कार्बन इज हैविंग सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, व्हेनेवर कार्बन इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp ओनली।